ट्रेलर ही इतने खतरनाक है तो फिल्म क्या ही होगी। अगर हम बाबर मुगलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सनातन के भी पढ़ा। ये एक हिंदू राष्ट्र है। 25 अप्रैल को फिल्म आ रही है फूले, उसका भी ट्रेलर आया है, फिल्म रिलीज होनी है। हम इस वक्त मौजूद है प्रेस क्लब में। यहाँ पर ब्राह्मण रक्षा दल की तरफ से मंच की तरफ से जो है फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है। हमारे साथ लेडी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म का बायकॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें ब्राह्मणों को अपमान किया जा रहा है। उसी पर चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। आचार्य अदिति एस शर्मा, ब्राह्मण रक्षा मंच की अध्यक्ष। तो आपने यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि हम इस फिल्म का बायकॉट करेंगे, तो ऐसी फिल्म में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्यों इसका बायकॉट किया? आप जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के को मतलब ब्राह्मण होने के बावजूद हम लोगों ने बायकॉट करा, ऐसा दिखाया जा रहा है। उसमें ब्राह्मणों को बड़ा आक्रोशित, बड़ा गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हम दलितों के खिलाफ हैं। आज की तिथि में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आजकल सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब पहले जैसा समाज नहीं रहा है। और बॉलीवुड बार बार जब देखता है कि सनातन धर्म बढ़ रहा है तो सनातन पे अटैक करने के लिए फिल्में बनाई जाती है बार बार। रानी पद्मावत पे भी फिल्म ऐसे बनाई थी, उन्होंने पद्मावती पे भी, ठीक है। अब आप अनुराग कश्यप जी इसके ऊपर बहुत गलत तरीके का बयान दे रहे हैं। आप सभी ब्राह्मणों को उनका तो ये कहना है कि देखिए, क्योंकि आज भी भारत में जातिवाद है और पहले भी था, और क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती है। समाज में कमी भी होती है और अच्छाई भी होती है, मगर आप कमियों को ही निकाल के बाहर लाते हैं, अच्छाइयों को निकाल के बाहर क्यों नहीं लाते? हमारे स्कूल के, मेरा तो अनुरोध है, स्कूल के पाठ्यक्रमों में जब आप सनातन को भी पढ़ाएं, जो किसी भी वर्ग का बच्चा हो उसको सबको पढ़ाए, समान एकता समान। अगर हम बाबर मुगलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सनातन के भी पढ़ा। ये एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में सब समान भाग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जाति को गलत मानते हैं। अभी जैसे कि उन्होंने बताया महरौली में घटना हुई, अगर हमें उसका संज्ञान मिलेगा तो हम उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम ब्राह्मण गलत करेगा तो ब्राह्मण के खिलाफ भी है। आप कह रही हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अभी तक तो जो है भारत के प्रधानमंत्री भी और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहते हैं अभी लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष है। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू शब्द कहाँ से आया पहले आप ये बताइए। हिंदू के बारे में तो कहा जाता है कि सिंधु फारसी, हाँ, सिंधु से आया ना, एक शब्द है। मैंने हिंदू राष्ट्र कहा, हमने किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करा। इसमें सभी धर्म रह रहे हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों में हमारे इसमें लेकिन मैं अभी भी तो खबरें आती है ना, हम अखबारों में देखते हैं कि जाति के नाम पे किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी को। वो बहुत कोई आदिवासी जगह होगी, समझे। एक दिल्ली जैसे शहर में अभी जैसे आपने पता है महरौली में भी वो एक गाँव ही होगा इस तरीके की घटना वहाँ हुई। इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। मैं जाति तौर पर मानता हूँ कि अब जो है उतना जातिवाद नहीं है, लेकिन अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, चाहे वो गांव में हो या कहीं भी हो। कुछ लोग हैं, देखिए पूरा समाज, देखिए जो सरपंच होते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, मगर जातिवाद को बढ़ावा तो देना ही नहीं चाहिए। हमारे मंच का तो मेन मुख्य उद्देश्य ही है जातिवाद को खत्म करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, कि जिससे जैसे हमारे घर में काम करने वाले जो आते हैं ये भी शिक्षित होने चाहिए, इन्हें भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमारे घर में अब जो काम करने वाले मोस्ट प्रोबेबली रोजगार जो है वो एक, आप कहोगे छोटी जात, आप जो कि लोग उसको छोटी जात कहते हैं, हम तो कहते हैं हमारे भाई हैं, वो भी हमारे घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे। जब हम उनके हाथ का बना हुआ खा सकते हैं तो काहे का जातिवाद? जातिवाद तो वहीं खत्म हो जाता है। पहले तो यही होता था ना कि हम उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे। जब आज हम उनके हाथ का खाना खा रहे हैं, हमारे रसोइया यही हैं, तो हम काहे का जातिवाद? ब्राह्मण, क्या लग रहा है फिल्म किस पर्पज से बनाई गई है? जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई गई है। जो इसके अंदर असामाजिक तत्वों को दिखाया गया है उसको दूर किया जाए। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि इस फिल्म का बायकॉट किया जाए। तो क्या आपको पूरी फिल्म से दिक्कत है या उसमें कुछ सीन से दिक्कत? कुछ सीनों से दिक्कत है। अगर जब पूरी फिल्म आएगी, ट्रेलर ही इतने खतरनाक है तो फिल्म क्या ही होगी। आप देखिए, समाज को गलत तरीके से मत दिखाइए। आप बॉलीवुड को पूरा समाज देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के दिमाग में कितनी गलत धारणाएं बैठती हैं इन चीज़ों को देख के। मेरी तो प्रेस से भी अनुरोध है, इस तरीके के मतलब जो जातिवाद को लेके चीज़ें होती है, प्रेस भी उस चीज़ में संज्ञान ले कि आप भी कुछ समाज को नहीं। लेकिन कहा जाता था कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, और एक समाज जो 1000 सालों से मतलब
जिसके साथ गलत हुआ, शोषण हुआ, अगर आज उसको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज देश जो है वो आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का वो है। समाज में जो गलत हुआ वो पहले समय में हुआ, ठीक है, मानते हैं तब कुछ हुई होंगी, मगर योगदान आप पूरे तरीके से इतिहास को पढ़िए, फिर किसी विषय पे हमें बोलना चाहिए, है ना। आप पढ़ाए पाठ्यक्रम में कितने समय से मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कभी भगवान परशुराम के बारे में, जिन ऋषियों ने अपनी तपस्या बल पे दी गई उनके बारे में पढ़ाया गया। बार बार टारगेट सनातन धर्म को किया जाता है, ना कि किसी और धर्म को। तो आपको लग रहा है कि ये जो है धर्म पे हमला है? जी बिल्कुल, धर्म पे हमला है। जातिवाद को बढ़ावा देना मतलब सनातन धर्म पे हमला करना। हम सब मनु के बच्चे हैं, मनु ने ही सारी सृष्टि को मतलब मानव जाति को बनाया, तो जब उन्हीं के ही बच्चे हैं तो काहे का जातिवाद, काहे का भेदभाव, सब समान है। चलिए, तो इस फिल्म का कैसे आप लोग विरोध करेंगे? क्या पूरा बायकॉट करेंगे या कुछ सीनों का सेंसर बोर्ड में अपील करेंगे, कैसे किस तरीके? अभी तो हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात को रखा जाए। अगर कुछ नहीं होता उसके बाद हमारी बैठक होगी, उसमें हम विषय में चर्चा की जाएगी कि भाई आगे का क्या रणनीति रहेगी हमारी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रक्षा दल की अध्यक्ष, और इनसे बात करी कि जिस तरीके से फूले फिल्म आ रही है उसको लेकर एक भारी विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी पिक्चर जो है सिनेमाघरों में नहीं आई है, और अभी 25 तारीख को ये फिल्म आनी बाकी है। बाकी उससे पहले ही जो ब्राह्मण रक्षा मंच है वो इसका विरोध कर रहा है, देश भर में विरोध हो रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या फिल्म से पहले विरोध होना कितना जायज़ है, कितना सही है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।